Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today again we are going to discuss The Morning Becomes Electra. That's the play by Eugene O'Neill. So let's talk about some of the information regarding this particular play. Its author is, as you know, is Eugene O'Neill. Okay, or this is the play, as you know, that as far as the genre is concerned, or the type or genre is the drama. Okay, or drama is anything that is in that is, you know, what written to perform on the stage. Okay, or the play also. The year in which this particular play was performed was 1931. Please note it down because this thing can be asked in your paper or in the form of MCQs. Then we are coming towards the title. So it was, as you know, that in A Morning Becomes Electra, in the play or in the drama, we come to know, we see, हम लोग देखते हैं कि जो लवन्या होती है उसने बहुत ज्यादा ना मॉर्निंग क्लोथ्स पहने थे, यानी कि काला सूट बहुत ज्यादा पहनती है वो। उसके स्टडी, अपने फादर की स्टडी रूम में भी नजर आती है वो। में प्ले में हमें पता चलता है उधर भी इसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, तो ज्यादातर जो है ना इसने ब्लैक ड्रेस ही पहना होता है। सो इट वाज ट्रेडिशनल फॉर 19th सेंचुरी, रिमेंबर दिस के 19th सेंचुरी वुमेन का ये जो है वो ट्रेडिशन था टू वियर ओनली डार्क कलर्ड क्लोथिंग, मॉर्निंग अटायर, समटाइम्स सिंपली कॉल्ड मॉर्निंग। ठीक है, तो अगेन हम रिपीटिंग कि बेटा ये वो वाला मॉर्निंग नहीं है, MORNING वाला मॉर्निंग ग्रीटिंग वाला होता है, जो गुड मॉर्निंग वट एवर वी से। दिस इज द मॉर्निंग विद MOURNING, दैट इज मातमी। ठीक है, तो आप लोगों ने, दैट वाज द प्ले, another play by Anton Chekhov. It was The Beer, in which we find Papwa, who was the widow, and after the death of her husband, she just wears the morning clothes. Morning clothes mean the, you know, matmi libas, wo kala libas पहन लेती है after the death of her husband. So the case is over here the same. Lavanya over here, we find her in the black clothes, black morning clothes, we should say. So for a time following the death of a family member, the morning clothes used to be worn. So as a play chronicles many deaths in the Menon family, Lavanya is often wearing mourning. तो ज़्यादातर हमें लवन्या, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हमें मेनन फैमिली में पता चलती हैं। सबसे पहले उसके फादर की डेथ, फिर उसकी मदर की, लवन्या की, ठीक है? उसके बाद में उसके भाई की डेथ, ठीक है? और उसके बाद में जो है वो शी जस्ट रिमेन्स अलोन। ठीक है, तो लवन्या इज ऑफन वेयरिंग मॉर्निंग, अगेन मातमी बिकम फॉरएवर बाउंड टू द मेनन डेथ, क्योंकि ये हमेशा बाउंडेड है किसके साथ, मेनन की डेथ के साथ। और एंड में हमें पता चलता है कि नाउ शी वाज, because she was thinking that there is no one left in the family who can or who will punish Lavanya. So Lavanya decides to punish herself, and she just confines herself in the four walls of the Menon house, and she remains wearing the mourning clothes. So the title can have two interpretations: morning may become Lavanya or Electra. Okay, in the sense that she looks attractive in morning attire or morning suits her, और वो उसको मतमी जो लिबास है उसको सूट भी करता है बहुत ज्यादा। शी लुक्स अट्रैक्टिव इन दैट। ठीक है, तो मॉर्निंग बिकम, मे बिकम लवन्या, और जो है वो, या फिर इलेक्ट्रा कहेंगे। इलेक्ट्रा अगेन, एज आई हैव टोल्ड यू, इलेक्ट्रा इज द टर्म, और इट वाज अ थेरी गिवन बाय कैरल जंग, JUNG। जंग की थ्योरी थी जो कैरल जंग ने दी थी, जिसमें उसने बताया कि जो है वो अगर तो इससे पहले, क्योंकि फ्राइड ने थ्योरी दी थी कि अगर जो है वो, कि पेरेंट्स जो होते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं, तो उनके बच्चे जो है वो सेम फीलिंग्स, सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। जिसमें अगर लड़का है तो वो अपनी मदर के लिए रखेगा, और अगर लड़की है तो अपने फादर के लिए रखेगी। लेकिन फिर कैरल जंग ने एक, लेकिन ज्यादातर जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है वो मदर के साथ एसोसिएट किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, जिसमें हमें जो है वो इडिपस रेक्स फोकलिक्स का एक प्ले है, आपने पढ़ा होगा फोकलिक्स का प्ले, इडिपस रेक्स। उसके अंदर जो है वो उसकी जो शादी होती है, वो मतलब वो उसको पता नहीं होता, अननोइंगली, यानी कि जब उसकी मदर उसको छोड़ देती है तो अननोइंगली जो है वो बाद में उसी जगह का किंग बन जाता है, और उसके बाद अपनी ही माँ से शादी कर लेता है। तो वो उसने एक गुनाह कमिट कर लेता है, लेकिन वो अननोइंगली होता है, उसको नहीं पता होता।
तो इसलिए उसका नाम इडिपस रेक्स भी। लेकिन इडिपस रेक्स उसका जो है वो व्हाटएवर द रीजन, देयर वाज अनदर रीजन बाय द टाइटल ऑफ दैट प्ले वाज इडिपस रेक्स, बट जो है वो इडिपस का बीच में कॉम्प्लेक्स जो है वो जरूर है इसके साथ, क्योंकि वो अपनी ही मदर से शादी कर लेता है। तो अगेन जो है वो फिर इसीलिए ज़्यादातर एसोसिएट किया जाता है कि मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी इडिपस कॉम्प्लेक्स और एक बताई थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है वैसे तो कहते हैं कि वो दोनों के लिए है, मतलब बेटा है तो वो मदर के लिए फीलिंग्स रखेगा, और अगर बेटी है तो फादर के लिए फीलिंग्स रखेगी। लेकिन जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो है ये बात जो है वो बिल्कुल वन साइडेड है, दैट इज़ कि अगर जो है वो जो लड़की है वो अपने फादर के लिए बेटी जो है फादर के लिए फीलिंग्स रखेगी, तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, मतलब शी इज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मॉर्निंग बिकम्स लवन्या, और लवन्या ही तो शी वाज सफरिंग, और शी वाज in the state of, or she was having the electra complex, because she was having the sensual or sexual sort of feelings for his for her own father. So the character of Lavanya or Electra in fact becomes more and more attractive as the play wears on, contrary to what would usually happen to someone who has experienced multiple strategies. Okay, so a second meaning also implies, which is to change into or transform into something else. For example, a caterpillar becomes a butterfly. Lavanya transforms into a personification of morning. कि एंड पे वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, बेटा ये दिस इज द लिटरेरी टर्म। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनकी उनको क्वालिटी दे देते हैं लिविंग थिंग्स की। जैसे मैं अगर कहूँ कि जो है वो द क्लाउड, अगर बारिश हो रही है तो मैं इस पे कहूँ द क्लाउड वाज वीपिंग, और ठीक है वो बादल रो रहा था। अब रोना बादल की क्वालिटी तो नहीं है ना, बादल तो नॉन लिविंग है। रोना जो है वो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स की। तो ऐसा कहना कि जो है वो द क्लाउड वाज वीपिंग और द क्लाउड इज वीपिंग, इट मीन्स दैट जो है वो बारिश का होना, और उसको मैं इस तरीके से कहूँ, इसका मतलब है कि मैंने क्लाउड्स को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, मैंने इसको ह्यूमंस की क्वालिटीज दे दी हैं। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो ओवर हियर जहाँ पे जो लवन्या थी, शी वाज ट्रांसफॉर्म्ड और शी वाज पर्सोनिफाइड एज मॉर्निंग, क्योंकि जो है वो उसमें वो लिबास भी ऐसा पहन लेती है कंप्लीटली, अपने आप को पूरा मातमी सी बन जाती है, ठीक है। और एंड पे उसका हुलिया भी बिल्कुल ऐसा है, यानी कि वो बाय हार्ट भी जो है वो अपने आप को पनिश करना चाह रही है, वो बिल्कुल मातमी अंदाज है उसका, उसका लिबास भी बिल्कुल ऐसा है, तो हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग यहाँ पे ये है, वो मातमी बन गई, वो पूरी इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद में ही एक मातम है, ठीक है। लवन्या का कैरेक्टर, एज शी डिवोट्स herself टू द मैन एंड डैड, क्योंकि वो अपने आप को डिवोट कर देती है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देती है मैन एंड की जो फैमिली जो डेड होते हैं सारे। वो कहती है कि वो खुद भी अपने आप को डेड ही कर लेती है ना, कि कहती है कि अब देयर इज नो वन लेफ्ट इन द फैमिली हु कैन पनिश हर, और वो खुद डिसाइड करती है नाउ शी विल पनिश herself by her own. So this was mainly the title that morning becomes Electra, that morning becomes Lavanya. Okay, so this was basically the idea. Now we are going to move towards. As you know that there were the characters, you just know about the characters, but still we can have a look. For example, Lavanya, there was, of course, she was the, you know what, the daughter. Christine Memon was the mother of Lavanya. Because the story was new for you guys, that's why I'm just repeating the character list once again. Or there was another thing that I would like to share with you guys, कि जो था वो another character, जो ब्रांड का character था, कि उसकी जो मदर होती है लवन्या की, वो क्रिस्टाइन, वो मतलब इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो हमें एक ये बात कही कही जा रही थी, हम उसके अंदर पढ़ रहे थे समरी में, और हमने जब उसको डिस्कस किया था कि इसकी जो थी ना लुक ब्रांड की, ये मैन एंड फैमिली के लोगों से मिलती थी। अब रीजन वाज दैट कि जो ब्रांड था, ये यहाँ पे पढ़े आप, द चाइल्ड ऑफ द इलिजिटिमेट मैनन लाइन। ये जो मैनन फैमिली थी, इनमें से ही किसी का वो इलिजिटिमेट चाइल्ड था, उसी लाइन में से था ये,
ठीक है? इसी वजह से ये सारे कहते थे कि ये जो है वो ही आल्सो ऑफ कोर्स बेयर्स अ स्ट्राइकिंग ग्लांस टू अदर मेन एंड मेन, शेयरिंग देयर सेम लाइक फेसेस। उसकी तरह उनका इसका फेस भी उनकी तरह था। ठीक है? और इसमें हमें प्ले में जो है वो हमें ये पता चलता है कि जो है वो इसका अनदर द थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर कि वो ऐसा क्यों उसने किया कि जो क्रिस्टाइन थी उसके साथ जब उसको पता था कि इज़रा की वाइफ है वो, तो उसने इज़रा मेमन की तो उसने क्यों उसके साथ अपना अफेयर रखा। सो अनदर रीजन वाज दैट हमें पता चलता है कि जो इसका फादर होता है ना, वो इसकी मदर को और इसको छोड़ देता है, घर से निकाल देता है इनको। अब इसके पास जो है ना कुछ भी नहीं होता इसकी मदर के पास और इसके पास के वो कैसे सर्वाइव करे। तो इसकी जो मदर होती है ना ब्रांड की, ये मदद माँगने के लिए आती है, ये इज़रा जो मेमन फैमिली से मदद माँगने के लिए आती है। लेकिन ये इसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते और इसको निकाल देते हैं। अब इस चीज़ का जो बदला होता है ब्रांड लेना चाह रहा होता है मेनन फैमिली से, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उसको क्रिस्टाइन को यूज़ करता है। पहले तो मेनन को इज़रा मेमन को इस तरीके से तकलीफ देता है कि वो अब आप देखो कि सिर्फ ब्रांड की एंट्री की वजह से कितना कुछ गलत हुआ। आई मीन व्हेन ही केम और जो है वो इसके आने की वजह से व्हाट हैपेंड कि जो है वो सबसे पहले तो इसने क्रिस्टाइन को मतलब किया कि ही जस्ट शोड लव फॉर क्रिस्टाइन। अब क्रिस्टाइन ने उसकी वजह से क्या किया कि उसने डिसीव किया, बिट्रे किया जो है वो अपने ही हस्बैंड को, इज़रा मेमन को। अब इज़रा मेमन को ऐसे करने की वजह से जो है वो उसने अपने ही हस्बैंड को क्रिस्टाइन ने ज़हर दे दिया ब्रांड की वजह से। जबकि ब्रांड तो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसको यूज़ कर रहा था अपने रिवेंज के लिए। तो यहाँ पे इसमें मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में रिवेंज का जो थीम है बहुत प्रोमिनेंट है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम बार-बार देख रहे होते हैं कि ये जो है ना इसने रिवेंज लेने के लिए उसको मार दिया, उसने रिवेंज लेने के लिए उसको मार दिया, फिर इतने ज़्यादा मर्डर जो है वो इसके अंदर होते हैं। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो है वो फिर इसने क्या किया कि क्रिस्टाइन ने उसकी वजह से ब्रांड ने उससे मतलब मोहब्बत का इज़हार किया, उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, अफ़ेयर रखा। उसके लिए क्रिस्टाइन ने अपने ही हस्बैंड को धोखा दे दिया, ठीक है? डिसीव कर देता है, ही जस्ट डिसीव जो है वो हर ओन हस्बैंड, ठीक है? तो उसके बाद में उसको पॉइज़न दे देती है और उसके बाद में जब पता चलता है ये सारा कुछ लवन्या को, उसकी डॉटर को, तो जो है वो किस तरीके से वो फिर ऑरेन को बीच में डालती है और उसको कहती है कि मतलब जो है वो मदर का उसके साथ अफ़ेयर है, उसको वहाँ चुपके से ले जाती है। अब लवन्या ही क्यों बाद में मॉर्निंग ड्रेस में हमें नज़र आती है और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ही क्यों? व्हाई वाज़ द टाइटल ऑफ दिस प्ले वाज़ दैट और मॉर्निंग बिकम्स लवन्या भी हम कह सकते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि ये जो है वो लवन्या अगर वहाँ पे चुप कर जाती तो माइट बी अनदर जो बाकी सारे जो मर्डर्स थे वो शायद ना होते। लेकिन लवन्या जो है वो ऑरेन को मिलाती है, उसको फिर कहती है वो उसका मर्डर कर देता है, उसके बाद में उसकी मदर जो है वो शी वाज़ डेड और उसके बाद में जो है वो बहुत खुश होती है, उसके बाद में ऑरेन अपने आप को शूट कर लेता है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें थी जो हुई वो लवन्या की वजह से ही बाद में सारी डेथ्स हुई। ठीक है? तो जो है वो इसी वजह से वो जो है उसके में अंदर नज़र आती है। लेकिन ब्रांड ने ऐसा क्यों किया इसकी रीज़न ये थी क्योंकि उसकी मदर की हेल्प करने से ऑन द स्पॉट जो है वो इन्होंने मना कर दिया था। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द we are going to discuss the symbols. Okay, so girls, there are some of the things written over there in your planner कि हम इसके symbols, motif पढ़ेंगे और जो इसके मतलब इस तरह से तो motif is the key concept, okay, key ideas उसमें क्या थे, main idea क्या था, so we are done with that. ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द सिंबल्स। सिंबल्स में पोर्ट्रेट्स, अच्छा पोर्ट्रेट्स वहाँ पे मेनन के जो इंसेस्टर्स थे उनके भी लगे हुए थे पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स कह लें आप, उनके स्केचेस कह लें। और जो है वो उसके बाद में जब इज़रा मेमन व्हेन ही वाज़ डेड तो इज़रा मेमन का भी वहाँ पे लगा दिया जाता है पोर्ट्रेट। सो 2 ऑफ द सेट्स ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इन्वॉल्व पोर्ट्रेट्स। 2 सेट्स के अंदर हमें क्योंकि इसके 3 सेट्स हैं, वन इज़ द होमकमिंग, देन कम्स द हंटेड, देन कम्स द हॉन्टेड, ओके। सो उसके 2 सेट्स के अंदर जो है ना हमें पोर्ट्रेट्स नज़र आते हैं। द फर्स्ट इज़ एज़रा मेमन स्टडी वेयर हिज पोर्ट्रेट बिसाइड्स प्रिसाइड्स ओवर द रूम, वहाँ पे उसका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। और द सेकंड इज़ सिटिंग रूम, एक सिटिंग रूम के अंदर विद पोर्ट्रेट्स ऑफ मेनी मेनन एंसेस्टर्स, बहुत से जो मेनन के एंसेस्टर्स होते हैं, आबाओ अजदाद, फोर फादर्स, तो उनके जो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं गोइंग बैक सेवरल हंड्रेड ईयर्स, मतलब बहुत सेवरल हंड्रेड ईयर्स। अब इसी वजह से तो वी जस्ट फाइंड दैट लवन्या जस्ट कन्फाइंस herself in the four walls of the Manon house with the Menon deads.
मतलब मेनन्स की डेड के साथ जब अपने आप को कर लेती है, क्योंकि वहां पे उसके सारे हंड्रेड्स ऑफ जो गए गुजरे होते हैं उनके सबके पोर्ट्रेट्स भी वहां पे लगे होते हैं. सो दीज पोर्ट्रेट्स रिप्रेजेंट द पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ, डेथ और जजमेंट. और पास्ट की वजह से ही था ना कि वो मतलब उनके साथ उनसे मतलब इलिजिमेट चाइल्ड था उनका, मतलब उन्हीं की फैमिली में से था ब्रांड. और वो फिर उसने क्या किया, फिर उसकी वजह से उसको बदला लेने के लिए जब उसकी माँ की हेल्प नहीं करते तो वो आके सारा कुछ करता है. तो ये सारा पास्ट में क्या हुआ, फिर डेथ्स हुई और जजमेंट. ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाता है. और इज़रा मेमन्स पोर्ट्रेट भी इन पर्टिकुलर शोज हिम इन जुडिशियल रॉब्स. उसने जो पहने हुए हैं रॉब्स, ठीक है, वो जो उसका वो जो एक गाउन सा पहनते हैं, ठीक है. सो इन द हॉन्टेड दैट वाज द सेकंड पार्ट. The third part, Oren Memon addresses the portrait like a defendant addressing the judge. तो वो पोर्ट्रेट से बिल्कुल ऐसे ही ऑरन मेमन जब वो बात कर रहा होता है कि जैसे एक जज को इंसान जो है ना वो उसके सामने जवाब दे होता है. और वो पोर्ट्रेट होता है उसके अपने फादर का. इजरा मे नॉट हैव बीन एबल टू सी व्हाट क्रिस्टाइन मेमन प्लान फॉर हिम इन लाइफ. वो चाहे ना देख सकता हो कि इजरा ना देख सकता हो कि क्रिस्टाइन मेमन ने उसके लिए लाइफ में क्या प्लान किया था. सिंस हिज डेथ, उसकी डेथ से हुएवर ही हैज हिड हिज वॉचफुल आई ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द मैनन फैमिली. अब उसका पोर्ट्रेट वहां पे लगा हुआ है, तो अब ये है कि वो अब सब कुछ देख रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है, मेरी वाइफ ने क्या किया, उसने मुझे जहर क्यों दे दिया, फिर ये सब कुछ क्यों हुआ. अभी हमें इजरा मेमन के कैरेक्टर से भी कम टू नो दैट ही वाज, ऑल्दो ही न्यू दैट हिज wife is not doing well with him, and she is not doing so good. She's cheating him and the other members of the family, but still हमें इसमें पता चलता है कि वो उससे कहता है कि प्लीज अब बुला दो सब कुछ, अब कुछ जब when he comes back, और होम कमिंग वाले में when he comes back from the war, तो वो चाह रहा होता है कि उसकी और उसकी वाइफ के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाए. और उसकी वाइफ उसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करती है. शी जस्ट शोज दैट एवरीथिंग इज now all right, but this wasn't the case actually. बिकॉज़ देन जो है वो उसके बाद में इसी की वो जो है वो जान ले लेती है, उसको पॉइज़न दे देती है. अब वो ऐसा लग रहा है कि जी ऑरेन उसके सामने बिल्कुल ऐसे है कि अब उसको ये भी है कि आई मीन अपनी ही मदर के साथ और अपनी ही मदर्स के लिए ही वाज़ हैविंग द फीलिंग्स. ऑरेन की बात करें जो कि इसका जो है वो भाई है लवन्या का, और इज़रा और क्रिस्टाइन का बेटा है. तो जो है वो इसके सामने बिल्कुल ऐसे है, वो शर्मिंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा. और वो देख रहा है, उसको लग रहा है कि मतलब मेरा बाप जो है वो मुझे ही इज़ वॉचिंग. एंड इट इज दिस watchful gaze that Oren cannot bear, और Oren को ये चीज bear नहीं हो रही होती. और जो है वो he was unable to um, uh, bear all this. So the other ancestors' portraits will keep Lavanya Memon company in her new life. Locked in the house. अब वो जो अपने आप को लॉक कर लेती है लवन्या, अब वो उसको कंपनी किसकी है, लवन्या को सारे जो इसके एंसेस्टर्स हैं उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं वही इसकी कंपनी है. मतलब वो डेड्स के साथ अपने आप को रख लेती है, और मतलब शी हरसेल्फ शी हैज बिकम द डेड. ठीक है. सो शी इज बाउंड टू द हाउस एंड द मैन एंड डेड. तो मैन एंड डेड के साथ और उस हाउस के साथ जो है वो अपने आप को बाउंड कर लेती है. Now there is another symbol, that is the Menon house. Menon house भी एक symbol से कम नहीं था. It was just like your grandfather to build such a monastery or monstrosity as a temple for his hatred. Christine says at the beginning of the play. वो ये line जो है वो ये जो line है ये क्रिस्टाइन जो है वो कहती है प्ले के बिगिनिंग में. ठीक है. तो एज अ टेम्पल फॉर हिज हेट्रेड, ठीक है, वो उसको टेम्पल कह रही होती है हेट्रेड का. सो द मेनन हाउस, अच्छा हमें इसी वजह से हमें पता चलता है कि ऑरेंज जो है वो एक इसके ऊपर मेनन फैमिली के ऊपर जब वो लिखना चाह रहा होता है वो किताब, एंड ही राइट्स दैट बुक एंड ही वांटेड टू मेक इट पब्लिश्ड. बट लवन्या वाज नॉट वांटिंग इट बिकॉज शी वाज द गर्ल एंड शी वाज द वुमन दैट शी वाज मेकिंग अप द माइंड के जब तक कंप्लीट होगी और पब्लिश मैं इसको नहीं कराने दूंगी, मैं इसको वैसे ही जला दूंगी. तो लेकिन जो है ऑरेंज है वो ऐसा नहीं चाहता था. अच्छा जी, तो द मेनन हाउस हैज अ ग्रैंड लुकिंग पोर्टिको दैट हाइड्स अ प्लेन. अच्छा, वो जो जैसे हमारी वो हट्स टाइप बनी नहीं होती, तो उसमें उसने कहा है कि प्लेन इवन अगली ग्रे स्ट्रक्चर था उनके घर का. ठीक है. एज सच द हाउस सिंबलाइजेज द फैमिली विद इन. अच्छा, अगली ग्रे स्ट्रक्चर था तो ऐसे लग रहा है वो बिल्कुल ग्रे कर लो, डार्क कर लो, अगली सा, बदा सा. तो उसने कहा कि ये बिल्कुल उनकी फैमिली को सिंबलाइज कर रहा था. क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली भी तो अगली थी ना. आई मीन एवरीबडी वाज जो है वो हैविंग द ugly feelings, or you know
व्हाट व्हाट आई शुड से, क्योंकि सेक्सुअल फीलिंग्स थी एक ही दूसरे के लिए, अपने ही पेरेंट्स के लिए, फिर अपनी ही बाद में उसकी नजर आ जाती है, अपनी सिस्टर पे आ जाती है, लवन्या पे आ जाती है, और इनकी बाद में। तो ये उनका अगली जो है वो साइड है उनके घर वालों की। तो उसने कहा कि वो जो ग्रे स्ट्रक्चर और अगली सा जो स्ट्रक्चर था ना प्लेन, और वो जो एक और एक गुड लुकिंग सा पोर्टिको बनाया होता है जो कि इस अगली ग्रे स्ट्रक्चर को ढांप रहा होता है। तो उसने कहा बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे फैमिली वैसे तो बहुत लग रही है, लेकिन जो है वो अंदर से बिल्कुल अगली है और डार्क है, ठीक है। सो एट फर्स्ट ग्लांस इट इज ब्यूटीफुल, पहली झलक में तो बहुत खूबसूरत है, एंड ग्रैंड ऑन द आउटसाइड लाइक तारा द ग्रैंड प्लांटेशन, जो है वो उसकी तरह लगता है, द सेंटर ऑफ अमेरिकन ऑथर जो भी, ठीक है। तो उसकी तरह लग रहा होता है। However, the beauty is just a facade hiding the ugliness within. But जो ये सब कुछ जो होता है वो उनकी जो अगलीनेस होती है घर घर की, उसको वो पोर्टिको जो है वो उसको ढांप रहा है, जो वो कवर कर रहा है उसको बिल्कुल इस तरीके से, जो है वो इनकी जो आर्टिफिशियलिटी है जो है ना, उसने ओवरकम किया हुआ, उसने अनकवर वो कवर किया हुआ सारी चीजों को, जो उनकी अगलीनेस उन कैरेक्टर्स के अंदर थी। सो क्रिस्टाइन एन आउटसाइडर हु कम टू द फैमिली, जो फैमिली में आती है, हेट्स द हाउस, क्रिस्टाइन को मतलब शी हेट्स इट। बाय कंट्रास्ट लवन्या हु वाज बोर्न इनटू द फैमिली लव्स इट, लवन्या बहुत मोहब्बत करती है। क्रिस्टाइन रेफरिंग टू द हाउस एज अ टॉम फॉर शैडोज द डेथ्स टू कम। तो क्रिस्टाइन हमेशा कहती थी कि ये टॉम है जो कि रिफर करता है जो कि शैडोज ऑफ डेथ्स को रखता है, ठीक है। सो इनसाइड द हाउस आर मोर डेड पीपल, घर के अंदर तो ज्यादा डेड लोग हैं, कैसे दो द पोर्ट्रेट्स ऑफ द डेड मैन एंड एंसेस्टर्स, जो मेनन के जो यानी कि मेनन फैमिली के जो अबाउ अजदाद हैं उनके सबके पोर्ट्रेट्स वहां पे लगे हुए हैं। आफ्टर मेनी डेथ्स लवन्या विल कम टू बी बाउंड टू द मेनन हाउस एंड द डेड इनसाइड। और वो भी बाद में क्या लवन्या भी जो क्या होती है वो अपने आप को बाउंड कर लेती है, और वो जो मेनन हाउस के साथ और वो जो मेनन फैमिली होती है उनके जो डेड होते हैं उन सबके साथ अपने आप को बाउंड कर लेती है, क्योंकि उसका एंड फिर जो है वो यही था। और वो मतलब व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड जो है वो एट द एंड के जो है वो क्या होता। अच्छा जी, उसके बाद में बात कर लेते हैं आइलैंड्स की, एंड टाइपी आइलैंड्स को ही हम फोकस करेंगे। सो बोथ कैप्टन एडम ब्रांट एंड ऑरेन मैमन टॉक अबाउट विजिटिंग आइलैंड्स। इसमें वो भी ब्रांट भी कहता है, मतलब वो उस क्रिस्टाइन और उसके दरमियान में बात होती है एडम ब्रांट के बारे में कि हम आइलैंड्स पे चलेंगे। अच्छा आइलैंड्स यहाँ पे सिंबॉलिक, मैंने आपको जब व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द प्ले अबाउट द स्टोरी, आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग, आई वाज शेयरिंग यू विद दिस थिंग कि जो है वो आइलैंड्स के ऊपर चले जाए, वो क्रिस्टाइन और ब्रांड भी बात कर रहे होते हैं, और वो उसके बाद में जो है वो ऑरिन भी कहता है कि चलो उस पे चले जाएं, हम आइलैंड पे चलें, अपनी मदर को भी लेके जाता है आइलैंड पे, और बाद में लवन्या को भी लेके जाता है आइलैंड। तो ये आइलैंड बेसिकली, क्योंकि वो वॉर का दौर था, सब कुछ था, तो हमें पता चलता है कि इसलिए हमें वॉर का पता चलता है क्योंकि वॉर से वापस आ रहा होता है इज़रा मेमन। अच्छा जी, अब ये सीन है कि यहाँ पे ये आइलैंड्स को पीसफुल आइलैंड्स कह रहे हैं, और उसके ऊपर जाना दरअसल ये समझ रहे हैं, और मतलब इनके इसको सिंबॉलिकली आइलैंड्स जो हैं वो एस्केपिज्म है। Everybody is wanting to escape from all these circumstances, from all these complexities of their lives, ठीक है। जैसे लवन्या और वो भी कहते हैं चलो हम यहाँ से भाग के आइलैंड पे चले जाते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में जब ऑरेंज होता है वो अपनी माँ को भी कहता है मतलब मैं उधर, आप मेरे साथ चले, मतलब वो भी चाह रहा होता है कि इन हदों को तोड़ के जो एक हमारे ऊपर जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं सोसाइटी की, इनको तोड़ के इनको सबको छोड़ के हम स्केप हो जाए, हम यहाँ से निकल जाएं और हम आइलैंड्स पे चले जाएं। तो इसलिए जो है वो बाद में लवन्या के साथ भी वो आइलैंड्स पे जाता है, हमें पता चलता है कि वहां पे तुम उसको आके कह रहा होता है कि जब वापस आते हैं कि तुम लवन्या को कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल मम्मा की तरह लगती हो, तुम बहुत मतलब अब वो उस तरीके से जो है ना सारी चीजें, तुम्हारा मेरे से बहुत अच्छा वहां पे रहा है टाइम। तो बाद में उसी के लिए उसको फीलिंग्स आ जाती है, सेक्सुअल फीलिंग्स उसके लिए रखना शुरू कर देता है। सो जो है वो इसमें आइलैंड जो है वो एक इस्केपिज्म है। इस्केपिज्म इज के मतलब भागना, दूर एक चीज से निकल के चले जाना, ठीक है। तो उनके लिए आइलैंड्स ये थे। तो ये पीसफुल जो है वो चीज थी, आइलैंड्स उनके लिए एक पीसफुल जो है वो चीज थी कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाएं। अच्छा, टू ईच इट मीन्स, हर दोनों के लिए, टू ईच इट इज अ मीन्स ऑफ एस्केप, सबके लिए एक मीन्स ऑफ एस्केप है। आइलैंड इज कॉमन प्लेस, सम प्लेस अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड। अब वो क्या है, क्यों? क्योंकि वो अपार्ट फ्रॉम मेनलैंड है, अपार्ट फ्रॉम द restrictions ऑफ द सोसाइटीज, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, अपार्ट फ्रॉम द पेन्स एंड मिजरीज ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है।
or the restrictions that are making them bound towards the things, or to do, or what to do and what not to do. And therefore, apart from everything, it symbolizes uninhibited behavior and character's baser self. तो वो अपने लिए they wanted to escape from this particular place. So Oren Reed, American author, वो उसको पढ़ता है while fighting in the war and dreamed of going there with Christine. अच्छा, वॉर पे भी जब वो जो है वो जब अमेरिकन ऑथर को जब वहां पे पढ़ रहा होता है, तो वो ड्रीम कर रहा होता है कि जी वहां पे वो अपनी माँ के साथ जाना चाहता है. क्रिस्टाइन टेल्स एडम ब्रांड दैट दे कैन गो देयर टू. क्रिस्टाइन भी एडम ब्रांड को कहती है कि हम वहां जाना चाहते हैं. However, Typee portrays the people on the island as cannibals. लेकिन हम इसको इस चीज को हम लोग नहीं करेंगे. तो therefore, even in characters' fondest fantasies, the islands don't present an actual possibility of escape. लेकिन actually में उनको वो जो escapism थी वो मिल नहीं रही थी. ठीक है, सबकॉन्शियसली दे नो दे आर ट्रैप्ड. लेकिन क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उनको पता था कि जो है वो हम ट्रैप्ड हैं, हम फंस चुके हैं और हमें एस्केप नहीं मिल सकता. कन्वर्सली लवन्या स्पीक्स ऑफ एडम ब्राइट्स आइलैंड्स विद डिस्गस्ट. उसको वो नफरत है कि वो वहां पे जाने की बात करता है. शी नोज दैट शी हैज सीन नेकेड आइलैंड वुमन देयर, क्योंकि उसको लगता है कि वहां पे उसने नेकेड आइलैंड जो है वो वुमन को वहां पे देखा है. एंड फाइंड सेक्स, मतलब वहां पे उसको उसने लोगों को इस तरीके से देखा है, इसलिए उसको नफरत होती है जब क्रिस्टाइन उसके साथ वहां पे जाने की बात करती है एडम ब्राइट के साथ. अनलाइक हर मदर और ब्रदर, लवन्या डज नॉट ड्रीम ऑफ गोइंग एनीवेयर. वो नहीं कहीं जाना चाहती और एंड पे वो अपने आप को उधर ही बंद कर लेती है. शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू रिमेन द सेम. वो कहती है सब कुछ ऐसे ही रहे, टू स्टे होम बाउंड फॉर एवर, घर में ही रहना चाहती है. However, later in the play, the islands become a place where she is able to come outside of herself to dance and flirt. वहां पे जाती है, उसका अच्छा टाइम गुजरता है. She becomes sexually free in a way that she could never have imagined. लेकिन वो थोड़ा सा वहां पे फ्री भी हो जाती है. However, Oren speaks of death as an island of peace. वो डेथ को कहता है कि वो आइलैंड ऑफ पीस है, और एंड पे वो खुद भी जो है वो शूट कर लेता अपने आप को. ही सीज इट्स अ रिलीफ. वो कहता है रिलीफ है, बहुत ब्यूटीफुल भी है और डेंजरस भी है. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द सिंबल्स. और यहाँ पे हमने आपके प्लानर में लिखा हुआ है जी एलिग्री भी करना है. तो एलिग्री होता है बेटा जो कि किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी चीज को जो है वो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम जो है वो एलिग्री. यानी कि वो इट कैन बी एनीथिंग ना. फॉर एग्जांपल यू मे से कि हम जो इंसिडेंट है, फॉर एग्जांपल एलिग्री इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ abstract or moral concepts in art or literature by means of concrete things or events or fable और मेटाफर और नैरेटिव. ठीक है, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि जो यूज की जाती है इन विच कैरेक्टर, प्लेस और इवेंट जब उनको इस्तेमाल किया जाता है एक ब्रॉडर मैसेज कन्वे करने के लिए, किसी भी अबाउट रियल वर्ल्ड इशू को बताने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें रियल वर्ल्ड इशू, हमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का और इडिपस कॉम्प्लेक्स का हमें इनको इसको अनकवर करने के लिए ये प्ले जो है वो लिखा गया है कि ये दैट वाज गोइंग ऑन. पीपल वर सफरिंग फ्रॉम द इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और उसकी वजह से बाद में एंड उनकी क्या होता है उनके साथ एंड पे. ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द थिंग. और जो है वो दिस इज द एलिग्री. जो एलिग्री उसने यूज की मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा लिख कर, उसने एक होल एक इवेंट को एक ब्रॉडर मैसेज दिया है पब्लिक को कि व्हेन द पीपल दे वर इन्वॉल्व इन सच थिंग्स. तो उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, जिसका हमें लवन्या के कैरेक्टर में एंड में जो है वो उसका बहुत ज्यादा उसका एंड जो है वो हमें पता चलता है. सो एलिग्री ये हो गई. और मोटिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और मोटिव का भी उसमें लिखा हुआ है. तो मोटिव इज द मेन आइडियाज. ठीक है, तो मेन आइडियाज वी हैव डिस्कस देम, वी हैव डिस्कस द कैरेक्टर्स, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द थीम ऑफ रिवेंज था उसमें. ठीक है, थीम ऑफ जो है वो डेथ था बहुत ज्यादा. ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमें थीम ऑफ जो है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स है, थीम ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स के जो है वो एक दूसरे को ही पहले किस तरीके से एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो रहे थे. ठीक है, तो पहले जो है वो जो होती है, जो लवन्या होती है, वो नफरत करती है शुरू से ही, मतलब अपनी माँ को अच्छा नहीं समझती क्योंकि शी हैज फीलिंग्स फॉर हर ओन फादर. उसके बाद में जब उसको वो मर जाता है तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो रिवेंज, थीम ऑफ रिवेंज बहुत प्रोमिनेंट है. उसका बदला लेने के लिए अपनी ही जो है वो मदर के साथ जो है वो
उसको अनकवर करना चाहती है, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे फादर को पॉइजन क्यों दिया, और उसके बाद में वॉरेन को बताती है, तो उसके बाद में ऑरेंज जो है वो ही इज हैविंग द फीलिंग्स फॉर हिज ओन मदर, और उसके बाद में वो भी नहीं उसको भी नहीं बियर हो पाता ये सब कुछ, और उसके बाद में जो है वो ऑरेंज जो है फीलिंग्स रखना शुरू कर देता है अपनी ही सिस्टर के लिए। तो ये सारी चीजें, ये वो चीजें जो है ना, ये उन्होंने अनकवर करने के लिए कि दैट वाज गोइंग ऑन, और इस तरह की चीजें होती हैं, और इनका एंड पे जो है वो क्या जो है वो हो सकता है आप रिजल्ट। तो इस चीज को भी, दिस इज एलिगोरिकली अ प्ले, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो एक ग्रीक जो एक अनदर प्ले भी है जो कि लिखा गया है, उससे भी इसके जो है वो टचेस जो है वो लिए गए हैं। सो दिस वाज बेसिकली द प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। So now you are just going to focus on the symbols, okay, most importantly, and on the main ideas of the story कि क्या है उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, और जो है वो कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप आपस में कैसा था, who was murdered by whom, ठीक है, और ये सारी चीजें। So this was basically the whole idea. Now I'm just going to take your attendance. Okay.